दोस्तों फाइनली CDSL का जो Q4 का रिज़ल्ट आ चुका है। यहाँ पे कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया है आप देखेंगे कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया है, उसके साथ साथ रिज़ल्ट भी अनाउंसमेंट हुआ है। पहले हम देखेंगे कंपनी का फाइनल डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे अब डिविडेंड देखेंगे ना, जो कंपनी का डिविडेंड है, यहाँ पे कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है 12.50 रुपये के आसपास का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। मतलब फेस वैल्यू के हिसाब से देखेंगे कंपनी का 125% के आसपास का डिविडेंड यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। और ये पैसा मिलेगा कब आपको, आपके अकाउंट में कब होगा क्रेडिट? वो होगा 27वां एनुअल जनरल मीटिंग जब होगा, वहाँ पे अप्रूवल मिलेगा। फिर उसके बाद आपको रिकॉर्ड डेट पता चल जाएगा। फिर उसके उपरांत आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका डिविडेंड के बारे में। अब बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया, रिजल्ट कितना आया, कितना रेवेन्यू जनरेट किया, ईयर टू ईयर क्या रहा, सब कुछ डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उसका एक चीज़ और बताइए, देखिए कोई भी शेयर हो, सारे शेयर्स में जब तक फाइनेंशियल रिजल्ट मजबूत नहीं होता है कंपनी परफॉर्म नहीं कर पाती। कहीं फाइनेंशियल रिजल्ट मजबूत होगा तो नो डाउट आने वाले टाइम में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा सकती है। तो यहाँ पर बात करते हैं, पहला देखते हैं टोटल इनकम की बात किया जाए, इस क्वार्टर की बात किया जाए तो 25,577 के आसपास रेवेन्यू जनरेट किया और पिछले क्वार्टर के कंपेयर में इस बार का क्वार्टर कम है। क्यों क्वार्टर कम है, इसके पीछे का रीज़न बता दें। आपको पता 6 महीने के आसपास से मार्केट डाउन था। यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट थे शेयर ट्रेडर, जो शेयर में ट्रेड करते थे और जो बाई करते थे शेयर, उनकी जो संख्या थी कम गिरावट देखने को मिली। कुछ ऐसे डीमेट अकाउंट थे जो ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट भी हो गए थे। फिर बात करते हैं 31 मार्च 2024 की बात किया, उसके कंपेयर में भी इस बार का Q4 का जो रिजल्ट है कमज़ोर आया है। उसके पीछे का रीज़न यही बताया जा रहा है कि मैक्सिमम जो डीमेट अकाउंट थे वहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हो रही थी, लोग शेयर बाई नहीं कर रहे थे, लोगों के थोड़ा सा कह सकते हो नेगेटिव थिंकिंग आ गई थी शेयर मार्केट को लेकर। उसके वजह से यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है Q4 रिजल्ट में। वही ईयर टू ईयर देखेंगे, ईयर टू ईयर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, 1,19,000 के आसपास। वहीं 2024 की बात किया जाए तो 90,730 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू एंड ऑपरेशंस देखने को मिल रहा है। टोटल एक्सपेंसेस काटने कूटने के बाद कंपनी के पास पैसा कितना बचा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का जो बिफोर टैक्स है, फिर उसके बाद टोटल टैक्स एक्सपेंसेस हो गया, नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखिए। तो नेट प्रॉफिट को हम यहाँ पे मार्क करते हैं। जो नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर का था 10,039 करोड़ रुपये और पिछले साल क्वार्टर में कितना था, पिछला क्वार्टर जो था 12,980 के पास, वही पिछले साल के सेम क्वार्टर की बात किया जाए 12,941। मतलब इस बार का जो Q4 रिजल्ट बहुत वीक है। ठीक है, वहीं ईयर टू ईयर की बात किया जाए, ईयर टू ईयर में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। 52,632 के आसपास का अच्छा खासा पैसा जनरेट किया है कंपनी के लिए। वहीं पिछली बात करते हैं, पिछले साल के कंपेयर में इस बार का ईयर टू ईयर बहुत मजबूत है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि देखिए CDSL एक ऐसी कंपनी है, ज़बरदस्त कंपनी है। जब तक शेयर मार्केट रहेगा तब तक CDSL परफॉर्म करता रहेगा। एक Q4 रिजल्ट के कमज़ोर होने से कंपनी कमज़ोर नहीं हो जाती है। अगेन यहाँ पे बाय सेल कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। और एक चीज़ और बता दूँ, CDSL को जब भी ऐसा मौका मिले, क्योंकि CDSL में और कमज़ोरी और गिरावट देखने को मिल सकता है, अगेन आपको ऐसे शेयर्स को हमेशा रडार पे रखना चाहिए, क्योंकि अपने सेक्टर की मोनोपोली सेक्टर मतलब मोनोपोली कंपनी कह सकते हो। ठीक है, और गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।